गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में। पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स जो कि एक अहम पेपर है बीएड फर्स्ट ईयर में, लाइक अदर कंपलसरी सब्जेक्ट्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके करिकुलम में या इसके सिलेबस में है क्या क्या। तो जैसा कि दूसरे पेपर में है उसी सेम मैनर में इस पेपर में भी हमारे पास 4 यूनिट हैं, 4 इकाइयाँ हैं जो कि टोटल 100 मार्क्स की हैं। इसका जो डिवाइडेशन है वो ये है कि जिसमें इसमें एक्सटर्नल रहेगा 80 का और इंटरनल रहेगा 20 का। इंटरनल की आगे फिर बाइफर्केशन है। 20 मार्क्स अचीव करने के लिए आपको आपके अटेंडेंस, असाइनमेंट और टेस्ट इन सब में खरा उतरना पड़ेगा, तो आप इसमें से अच्छे नंबर ले सकते हैं। आइए हम बात करते हैं एक एक करके इसकी यूनिट्स की। पहली यूनिट, जैसा कि इसका नाम लिखा है हमने, कंसेप्ट एंड एम्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो यूनिट 1 में हम डिस्कस करेंगे कि मैथमेटिक्स जिसे हम लोग, आप लोग अभी तक पढ़ते आए हैं स्कूल लेवल पर भी और कॉलेज लेवल पर भी, वो वाकई में होता क्या है, गणित की अवधारणा क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका नेचर क्या है, उसके एम्स क्या हैं पढ़ाने के स्कूल लेवल पर, जिस लेवल पर आप टीचर बनने जा रहे हैं। इसके साथ साथ यूनिट 1 का एक दूसरा पार्ट और है जिसे कहते हैं हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ मैथमेटिक्स, जिसमें हम बात करेंगे कुछ एक उन पहलुओं की जो हमें बताएंगे कि मैथमेटिक्स को की डेवलपमेंट कैसे हुई, कहाँ कहाँ कैसे कैसे किन चरणों में मैथमेटिक्स या गणित को बनाया गया। उन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे यूनिट 1 के सेकंड पार्ट में, या मैं कह सकता हूँ सेकंड चैप्टर में। इसके बाद हम बात करते हैं यूनिट 2 की, विच इज़ कॉल्ड एज डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम इन मैथमेटिक्स। करिकुलम मीन्स पाठ्यक्रम, कि मैथमेटिक्स का जो करिकुलम है वो कैसे बनाया जाता है, या ये मैं कह सकता हूँ कि करिकुलम जब हम बना रहे होते हैं मैथमेटिक्स का, तो हमें किन किन बातों का या किन किन सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए, जिससे कि हमारा मैथ्स का करिकुलम एक जस्टिफाइड, एक लॉजिकल, एक सिस्टमेटिक करिकुलम तैयार हो, जिसको कि पढ़ाने में भी हमारे को ज़्यादा दिक्कत ना आए, और हाँ, यहाँ हम कह सकते हैं उसको हम सुगमता से उस ज्ञान को, उस कंटेंट को बच्चों तक पहुँचा सकें। और इसका जो सेकंड पार्ट है यूनिट 2 का, उसमें हम कुछ मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिनकी हेल्प से हम एज ए मैथमेटिक्स टीचर अपने कंटेंट को या मैथमेटिक्स की नॉलेज को बच्चों तक पास कर सकते हैं। इसमें एनालिटिक, सिंथेटिक है, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है और ह्यूरिस्टिक मेथड है। ये जो सभी मेथड्स हैं जो कि हम पढ़ेंगे यूनिट 2 के तहत ही, ये जो हैं वो मेथड्स हैं जो आज के हिसाब से, जो अभी कंटेम्परेरी टाइम चल रहा है उसके हिसाब से एक मैथमेटिक्स टीचर की हेल्प करते हैं बच्चों तक मैथमेटिक्स की नॉलेज को आसानी से पहुंचाने में। तो ये हम सारी बात करेंगे यूनिट 2 में। इसके बाद है यूनिट 3, जिसको मैंने ऑलरेडी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। इसको मैंने इसलिए किया है कि दोनों पार्ट अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले पार्ट को हमने नाम दिया है लर्निंग रिसोर्सेज, यानी कि अधिगम के स्रोत, कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए या अवेलेबल हैं स्कूल में या किसी इंस्टीट्यूट में, जिसकी हेल्प से मैथमेटिक्स टीचर मैथमेटिक्स की नॉलेज को बच्चों तक पहुंचा सकता है। इसके एग्जांपल्स हैं जैसे मैथमेटिक्स क्लब, मैथमेटिक्स लेबोरेटरी, जो कि ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी की रिकमेंडेशन है एनसीएफ 2005, जिसे हम कहते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। अब बल्कि नया भी आने जा रहा है एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो जो एनसीएफ 2005 है, वो जो डॉक्यूमेंट है वो ये कहता है कि मैथमेटिक्स लेबोरेटरी होनी चाहिए हर एक स्कूल में, जैसे कि दूसरी लेबोरेटरीज़ हैं, फॉर एग्जांपल साइंस लैब है, ताकि बच्चों को थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज का भी ज्ञान हो कि मैथमेटिक्स को हमने यूज़ कैसे करना है डेली लाइफ में। इसके साथ साथ समर प्रोग्राम्स के बारे में है इसमें, और आपका कॉरस्पॉन्डेंस कोर्सेज की इसमें बात की गई है, और दूसरी चीज़ें भी साथ में, जैसे मैथमेटिकल ट्रिप्स एंड फेयर्स, तो वो भी हम लर्निंग रिसोर्स के तहत बात करेंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका इंस्ट्रक्शनल एंड मटेरियल डेवलपमेंट, यानी कि अनुदेशात्मक और सामग्री का विकास। ये पार्ट मेन इसलिए है कि इसमें हम उन स्किल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिनके ज़रूरत रहती है एक टीचर को एक इफ़ेक्टिव टीचर बनने के लिए, जिनको हम नाम देते हैं माइक्रो स्किल्स का या माइक्रो टीचिंग स्किल्स, हिंदी में से कहते हैं सूक्ष्म शिक्षण।
तो वो सारी जो 5 स्किल्स आपके सिलेबस में हैं वो हम यूनिट 3 के सेकेंड चैप्टर में डिस्कस करेंगे। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी टेक्निकल एंड प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ होल सब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड एज पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स। अब हम बात करते हैं लास्ट यूनिट की। लास्ट बट नॉट लीस्ट, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन फील्ड, जिसे हम कहते हैं इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन, जिसको लेकर बहुत सारी भ्रांतियां अब तक डेवलप हैं एजुकेशन पूरी फ्रेटर्निटी में, मतलब टीचर्स के मन में भी, एडमिनिस्ट्रेटर्स के मन में भी, बच्चों के मन में भी और पेरेंट्स के मन में भी। तो वो इवैल्यूएशन होता क्या है, उसको किन किन तरीक़ों से किया जा सकता है, उसकी वेरियस टाइप्स क्या हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे कॉम्प्रहेंसिव तरीके से यूनिट 4 में। और एक इसका और पार्ट है छोटा, सेकंड चैप्टर के नाम से हम इसको जानेंगे, वह है प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ ए मैथमेटिक्स टीचर। वो भी हम यूनिट 4 के तहत ही डिस्कस करेंगे, जिसमें ये बताया गया है या ये सुझाया गया है कि जब हम एज ए मैथमेटिक्स टीचर कहीं अपॉइंट हो जाते हैं पब्लिक स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में, तो वहाँ जब अपॉइंट हो जाते हैं और कुछ समय हम उस प्रोफेशन में व्यतीत कर लेते हैं, तो जो चेंजेस होने जा रहे हैं या हो रहे हैं एजुकेशन के फील्ड में, उनको एक मैथमेटिक्स टीचर कैसे अपने ज्ञान में सम्मिलित करे और कैसे अपने आप को अप टू डेट रखे, उन सभी बातों का भी जिक्र हम यूनिट 4 में ही करेंगे एज ए सेपरेट चैप्टर। तो ये आज हमने बात की है बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स के कंप्लीट सिलेबस की। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके कंसेप्ट को एक एक करके डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।